मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ के बाद अब तक 122 लोगों की मौत हो गई है। हालात ये हो गए, परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने भी अब तक 121 मौतों की पुष्टि कर दी है। वहीं आपको बता दूं, मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग निकला। 15 गाड़ियों के काफिलों के साथ वह पहले मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम पहुंचा। उसके बाद वह वहां से गायब है। मोबाइल फोन बंद है। अच्छा, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो बाबा है। बाबा हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जाता है। बाबा अनुसूचित जाति समाज से आता है, इसी वजह से वह प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों को पहनते दिखाई देता है। वहीं इस दुखद हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह हादसा साजिश जैसा लगता है। लोग मरते रहे लेकिन सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने न तो प्रशासन को सूचना दी और न ही किसी की मदद की। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। सीएम योगी बोले, हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। सीएम बोले, जांच के लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, खुद को भगवान का अवतार बताने वाला भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा का अब राजस्थान से भी कनेक्शन सामने आया है। भोले बाबा दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के मकान में हर 4 महीने में दरबार लगाता था। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद मची भगदड़ में जो 122 लोगों की मौतें हुई थी उनमें एक राजस्थान की महिला भी शामिल है। हादसे में भरतपुर की एक महिला की मौत हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, बारबाडोस से भारत के लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। दरअसल आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज में तूफान की वजह से भारतीय टीम वहां पर फंसी हुई थी। अब बीसीसीआई ने स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया है जिसमें रोहित शर्मा की सेना और मीडिया कर्मी स्वदेश लौटेंगे। बड़ी खबर तो ये भी है, भारतीय टीम सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच गई है। अब भारतीय टीम की 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात होगी, जिसके बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी स्पेशल विमान से मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां उनके सम्मान में विजय परेड का आयोजन होगा। वहीं बीसीसीआई की तरफ से घोषित 125 करोड़ की इनामी राशि भी भारतीय खिलाड़ियों को दी जाएगी। आपको बता दूं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार अब भारतीय टीम भारत पहुंची है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। बड़ी खबर यह है, ई-केवाईसी की तिथि को बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया है। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा, यानी उसे गेहूं नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 जुलाई 2024 कर दी गई है, जो पहले 30 जून 2024 थी। सभी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा ले, वरना परेशानी हो सकती है। यदि एक राशन कार्ड में परिवार के 5 लोगों के नाम शामिल है तो इन सभी 5 लोगों की अलग अलग ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। अगर आपको राशन कार्ड से गेहूं मिलता है और 15 जुलाई तक आप परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे परिवार के सदस्यों में से किसी एक की ई-केवाईसी नहीं होती तो उसके हिस्से के 5 किलो गेहूं नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। सहकारिता विभाग में इस बार किसानों को 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अब तक 25 लाख से अधिक किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। भाजपा सरकार ने इस बार फसली ऋण राशि में 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी की है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, जिन किसानों ने ऋण की राशि लेने के बाद समय पर राशि जमा नहीं करवाई है उनको ब्याज का फायदा नहीं मिल सकेगा और आगे भी उन्हें ऋण नहीं मिलेगा। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से फसली ऋण के बदले किसानों की जमीनों पर कुर्क करने का आदेश वापस ले रखा है। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, सहकारिता विभाग की ओर से वितरित किए गए करीब 1500 करोड़ का ऋण वापस बैंकों में अभी तक जमा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर यह है, जिन किसानों ने ऋण की राशि लेने के बाद समय पर राशि जमा नहीं करवाई उनको ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा और आगे भी उन्हें ऋण नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 समेत 6 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में 3 आरोपी ओम प्रकाश ढाका, सुनील बेनीवाल और सम्मी बिश्नोई एसओजी की हिरासत में है। बुधवार को जोधपुर की साइक्लोन टीम ढाका और बेनीवाल को हैदराबाद से पकड़ जयपुर लाई थी। वहीं सरकारी टीचर सम्मी को भी जोधपुर में डिटेन कर लिया था। तीनों को बुधवार रात में एसओजी को सौंप दिया है। दरअसल जो
जोधपुर आईजी विकास कुमार ने बताया, ढाका और बेनीवाल हैदराबाद में एक फ्लैट में छिपे थे, जहां से उनको पकड़ा गया। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को न्यूनतम करने तथा आमजन को भी इसके लिए जागरूक करने का संकल्प लिया है। स्पीकर देवनानी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को समझते हुए संवेदनशील होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करे। प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े से बने अथवा बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करे। अच्छा, आपको बता दूं, ये जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही में हमारे सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक है। अच्छा, आपने देखा भी होगा आजकल हर जगह शादियों में प्लास्टिक के पत्तल यूज किए जाते हैं। इन पत्तलों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए या फिर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि इन पत्तलों में जूठा भोजन रह जाता है, जिसके बाद आवारा पशु इन प्लास्टिक की पत्तलों को खा लेते हैं, जिसके बाद उन पशुओं की दर्दनाक मौत होती है। अब शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो इन बातों का खास ध्यान रखना है। झूठे पत्तलों को बाहर न फेंके, उनको इकट्ठा करके जला दे या फिर गड्ढा खोद के दबा दे, ताकि पशुओं की मौत न हो। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशी की खबर है। रूरल एरिया की छात्राओं को अब सरकार की तरफ से स्कूल में आने जाने पर किराए के रूप में भत्ता दिया जाएगा। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूल शिक्षा परिषद ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दूं, इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की 9वीं और 10वीं क्लास की छात्राओं को रोजाना प्रेजेंस के हिसाब से 20 रुपए की ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका फायदा राज्य की 21,234 छात्राओं को मिलेगा। देखा जाए तो पूरे साल में स्कूल प्रेजेंस के आधार पर हर छात्रा को मैक्सिमम 5400 रुपए दिए जाएंगे, जो उनके बैंक खातों में जमा होंगे। वैसे आपको बता दो, इस ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। इसके अलावा ग्रामीण एरिया के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले पहली से लेकर 8वीं क्लास के छात्र व छात्राएं दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए घर से स्कूल की दूरी के आधार पर राशि तय की गई है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कई बच्चों का घर स्कूल से काफी दूर होता है, आने जाने में परेशानी होती है, किराया भाड़ा भी लगता है। ऐसे में सरकार स्कूल आने जाने के लिए भत्ता देगी। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। वैसे तो पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। वैसे बीती शाम प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखी गई। शाम को अचानक मौसम पलटा। सीकर, दौसा, अलवर, चूरू समेत कई स्थानों पर आंधी चलने के साथ कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं बहरोड में टीन शेड के नीचे मोबाइल फोन पर बात कर रही युवती पर बिजली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रदेश के कई स्थानों पर तो बारिश हो रही है, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी बारिश का इंतजार है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार आज 4 जुलाई को भी जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर को छोड़कर शेष सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वैसे आपको बता दूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, बीकानेर, यहाँ पर अच्छी बारिश के लिए 2-3 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। देखा जाए तो अब की बार का मानसून समझ के बाहर है। प्रदेश के एक साइड तो जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन दूसरे साइड में बारिश का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।